Now next topic is insurance landscape in India. So National Insurance Academy released a report. It is based on insurance. It is based on insurance landscape. Health protection gap. So 73% living over the 40 crore individuals are without health insurance. So we need to expand our coverage of the health. That's why this is health protection gap is there. So protecting the gap, and 87 lives insurance protection gap and mortality protection gap exceeding 90%. और एज ग्रुप है 26 to 35 एज. इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप मेजर द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमल इंश्योरेंस एंड द एक्चुअल कवरेज. नेचुरल कैटास्ट्रोफ होते रहते हैं. अनपेंशन एनओटी कवरेज दैट इज़ 24%. क्रॉप इंश्योरेंस भी हो रहे हैं. ठीक है. इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली. तो इंश्योरेंस का 10th लार्जेस्ट मार्केट है. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ 2.7%. नाउ इट इज़ 4.2%. इंश्योरेंस डेंसिटी जो है 11 से 91 हो गई. इंश्योरेंस डेंसिटी इज़ द रेशियो प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी बाय द पॉपुलेशन. इंश्योरेंस डेंसिटी. ओके. सो इंश्योरेंस एक्ट आया था 1938 में एंड इट इज़ अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा इट वॉज इन 1999 में बनी थी. ठीक है. इंश्योरेंस डिवीज़न सो विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी भी बनाई गई है. नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम. ओम्बड्समेंट क्या होता है? अगर कोई कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, तो अराउंड 7 लाख कंप्लेंट्स हैं. ठीक है. तो मोड ऑफ कंप्लेंट्स 85% टोटल कंप्लेंट्स जो हैं डिजिटल मोड की हैं. डिस्पोजल रेट्स जो हैं 98% तक हो गई है. ठीक है. मेजोरिटी मेंटेन द कंप्लेंट डिस्पोजल रिजॉल्व थ्रू द म्यूचुअल सेटलमेंट्स, कंसीलिएशन या फिर मीडिएशन. If you have a grievance against the insurance company, so with the insurance ombudsman primarily आप इंश्योरेंस ombudsman के रूल्स को फॉलो करेंगे एंड आफ्टर देन redressal ऑफ द grievances. बैंकिंग ombudsman स्कीम दैट वाज 2006 में आई थी. ठीक है. एंड अल्टरनेट ग्रीवेंस redressal framework that was in RBI integrating this scheme, and that is banking ombudsman 2006. Okay. So handling the complaints of 24 of offline. RBI ombudsman is centrally receipt processing center भी बनाया गया है. पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन. नाउ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. एंड दिस इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. In RBI regulatory National Federation of the Urban Cooperative Bank Credit Society, so gateway for the resolving of the issues, alternative to merger. So there is a National Cooperative Society 1977 registered under the Multi-State Cooperative Society Act, and apex body है promotional body for the credit society. ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च एंड द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं. सो अर्बन क्रेडिट हो गया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन इंडिया हो गया, जितने भी मैटर्स होते हैं इसमें आते हैं. ठीक है. एंड नो इंडिविजुअल शेल बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द फेडरेशन. कोई इंडिविजुअल इसका मेंबर नहीं बन सकता है. इसमें या तो क्रेडिट कार्ड सोसाइटी मेंबर बनती है या नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन इंडिया का कोई बड़ा सा संस्था होगी वो इसमें मेंबर बनती है. ठीक है. और ये 1977 में आया था. फंक्शंस क्या होते हैं इसके? तो जितने भी कैपिटल बेस 300 करोड़ तक का सपोर्ट दे सकती है ये. एंड ऑफरिंग द लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट एंड फंड मैनेजमेंट इन द कोऑपरेटिव्स. फैसिलिटेट द रेगुलेटरी कंप्लाइंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49. डेवलप शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. ओके. नेक्स्ट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, नाफेड. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है ये भी. ठीक है. रिव्यू करता है परफॉर्मेंस एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग, कोलैबोरेशन, एडवाइजरी सर्विस भी देता है ये. ठीक है. स्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 21 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू. सो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट. ओके. एंड हेडक्वार्टर इसका हेड ऑफिस इसका मुंबई में है. वैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली में भी इसका एक ऑफिस है, बट मुंबई में इसका हेड ऑफिस है. एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. RBI जो होता है
RBI is the all Indian financial institution under the section 45L and 45N RBI एक्ट रेस्पेक्टिवली. इसका रेगुलेशन होता है RBI एक्ट के सेक्शन 45L और 45N के थ्रू. तो इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं. एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया और सिडबी हो गया. ओके, सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा डेवलपमेंट एंड दिस इज कम्स अंडर द RBI एक्ट. मतलब के अंदर ही इसका सारा, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 2021 में इसको बनाया गया था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पिफिरडा. तो पिफिरडा जो है अभी 2023 में न्यू रेगुलेशंस आ गए हैं इसके. इंक्रीज़ करना है कंप्लाइंस लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस, स्पॉन्सर्ड बैंक, कंपनी एक्ट एंड इनहेंस द डिस्क्लोजर ऑफ पेंशन फंड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग and proper criteria for the principal sponsored. National Payment System Trust, and that was simplifying the provision related to the appointment of the trustee. Indian Trust Act, that was 1982, and Trustee Bank. So National Pension System, that was new pension scheme in 2004. Okay, and now PIFIRDA तो बता ही दिया पूरा. Project Gaja is evaluate the climate financial risk. सो इट इज़ सेंट्रल बैंक अनवेल द प्रोजेक्ट गाजा. ये सेंट्रल बैंक ने अनवेल किया है प्रोजेक्ट गाजा. इट इज़ ए कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड हब ऑफ द इको सिस्टम सेंटर बैंक ऑफ स्पेन, लीवरेजिंग जनरेटिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है, दैट इज़ प्रोजेक्ट गाजा. अब लग तो ऐसे रहा है पैलेस्टीन का कोई इशू होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. बैंकिंग फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड कोई इशू है. DSIP RBI ने रिलीज़ किया है डोमेस्टिक स्टैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक. सो DSIP इज़ ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक. दिस इज़ ए साइज, क्रॉस जुरिडिक्शन एक्टिविटीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस बैंक को ईजाद किया गया है. इट ऑल्सो मीन दैट द बैंक इज़ टू बिग टू फॉल, मतलब बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत जल्दी ये फॉल भी हो जाते हैं. सो DSIP फ्रेमवर्क ऑफ RBI विच इज़ रिलीज 2014 में आया था. This framework is based on the Basel Committee and Banking Supervision Framework and banks of the 5 buckets. So State Bank of India है, HDFC, ओके, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब इसके लेटेस्ट लिस्ट में आ गए हैं. इन केस ऑफ फॉरेन बैंक, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स और मेंटेन द एडिशनली कैपिटल सरचार्ज. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसको रिलीज़ करता है, इसकी लिस्ट होती है ना DSIP की. तो इस लिस्ट में कौन कौन है फिलहाल? इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेट 4, स्टेट HDFC बकेट 2 एंड ICICI बैंक इन द बकेट 1, एंड दिस इज 5 buckets आर देयर. मॉडल बेस्ड लैंडिंग. सो RBI गवर्नर हैज़ क्वेश्चन द मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम लैंडिंग एंड दिस इज रिमोट एंड ऑथराइज्ड लैंडिंग प्रोसेस होता है मॉडल बेस्ड लैंडिंग. यूजेज द डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रेडिट असेसमेंट, लोन अप्रूवल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्रीज द कोलेब्रेशन एंड फिनटेक, फैसिलिटेशन, इनोवेशन, एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन असिमुलेशन, एल्गोरिज्म बायस नहीं होना चाहिए, एंड एक्सक्लूजन ऑफ वेरियस सेक्शंस. सो दिस इज ऑल स्मॉल टॉपिक.